बहुत अद्भुत कथा। संत मुरारी बापू तो मुरारी बापू, वो कह रहे हैं कि ये उनके दुर्गुण नहीं है, ये उनके सद्गुण हैं। कैसे हैं? बोले जोगी भगवान शंकर परम योगी हैं, उन जैसा योगी कौन हो सकता है। जटिल माने जिसको सहजता से जाना ना जा सके, अकाम मतलब जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जो काम के शत्रु हैं, और नगन जो दिगंबर रूप में रहते हैं, दिशाएं ही जिसका अंबर है दिगंबर, और अमंगल भेष होते हुए भी जो मंगल की राशि है, भेष तो अमंगल बना रखा है। अच्छा, भोले बाबा ऐसे दयालु देवता हैं। एक बार भूत प्रेत रो रहे थे, भोले बाबा को आवाज आई कोई रो रहा है, पास में गए, कौन है? तो देखा भूत प्रेत रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बोले हम लोग कहाँ जाएं, कोई हमें पसंद नहीं करता, जिसके घर में जाए वही छू मंत्र करके, कोई मंत्र वंत्र तंत्र करके और हमें बोतल में भर देता है, कहाँ चले जाएं? भोले बाबा को करुणा आ गई, उन्होंने कहा रो, सारी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, उसके लिए मेरे दरबार सदा खुले रहते हैं, तो मेरे पास आ जाओ, मेरे गण बन जाओ। अच्छा, भोले बाबा के मंदिरों में तो ज्यादातर पट ही नहीं होते, तो बंद क्या होंगे हैं? खुले में चौड़े में बैठते हैं। हमारे आचार्य जी के बटुकेश्वर महादेव बैठे रहते, जब मर्जी जल चढ़ाओ। प्राय आप देखिए प्राचीन स्थलों भगवान शंकर खुले में बैठे, आओ जल चढ़ाओ, जब मर्जी चले आओ। एक बार देखा कि सर्प बिच्छू सब रो रहे हैं, क्या हुआ? बोले बाबा के कहाँ जाएं, जिसको दिख जाते हैं मुंह को चल देता है। बोले चिंता मत करो, मेरे दरबार सबके लिए खुले हैं, जो संसार के लिए दूषण है मैं उसको अपना आभूषण बना लूंगा। भगवान शंकर ने भुजंगों का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम, आभूषण सजा लिया। इसका मतलब है कि इतने दोष वाले लोगों को भी उन्होंने पास रख लिया, टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बिठा लिया, तो क्या हम लोगों को चरणों में नहीं रख लेंगे? अच्छा, चंद्रमा में कितने दोष हैं? एक तो काला धब्बा है, टेढ़ा है और घटने बढ़ने वाला है। फिर भी भगवान शंकर चंद्रमा को कहां विराजमान रखते हैं? मस्तक पर रखते हैं कि नहीं? एक किसी ने शिव जी से हंसी करते हुए कहा बाबा टेढ़े चंद्रमा को क्यों बिठाया? अरे बिठाने था सीधा गोल पूरा ले लेते, टेढ़ा ही क्यों? ऐसा तो नहीं कि टेढ़े से आप डरते हो, क्योंकि संसार में देखो तो टेढ़े लोगों से सब डरते हैं, सीधे लोगों से कोई नहीं डरता, उनको लोग डराते हैं। वो जो टेढ़ा होता है उसके सामने सब सीधे हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो क्या आप भी टेढ़े चंद्रमा से डरते हैं? भोले बाबा बोले ना। तो आपने टेढ़ा चंद्रमा मस्तक पर क्यों बिठाया? तो भोले बाबा बोले इसलिए कि इसका संबंध मेरे प्रभु से है। कैसे? बोले जब मेरे राम जी का नाम लिया जाता है तो राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, तो ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है। और भोले बाबा कहते हैं जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है वो चाहे जैसा हो मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं। ये बात दिखाने के लिए मैंने चंद्रमा को सिर पे बिठाया है। जो राम नाम से जुड़ा है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जो कृष्ण नाम से, राधा नाम से जुड़ा है वो शिव जी के लिए प्राणों के समान प्रिय है। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसिया के मुख से धो के निकसत राम, और ताके पग की पान ही और मेरे तन को चाम। समझ में आया? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसके मुंह से धोखे से भी राम नाम निकल जाता है उसके पैरों की जूती मैं अपने चमड़े से बनाकर पहना दूं। मैं उस राम नाम लेने वाले का इतना आदर करता हूं कि मैं अपने चमड़े की जूती, अपने शरीर की चाम निकालकर उसको जूती बना के पहना दूं। अच्छा, लोग कहें कुछ भी लेकिन राम नाम तो सब कहते हैं, क्योंकि आराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है और हराम में भी। तो जो लोग कहते हैं हम राम को नहीं मानते, वो हराम है, राम का नाम लेना हमारे लिए हराम है, लेकिन हराम कहने में वो भी राम राम कह पड़ते हैं साहब, क्योंकि बिना राम के सृष्टि नहीं है, बिना राम के कोई कल्पना ही नहीं है, बिना राम के हर आदमी आराम चाहता है।
हर आदमी विश्राम चाहता है, और आराम और विश्राम में जो राम है वही तो हमारे राम है।